हज़रत इब्राहिम बिन अदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बाज़ार के अंदर जा रहे ने कि देखते ने कि दो आदमी एक दूसरे दे नाल गुफ्तगू कर रहे ने और गुफ्तगू बहुदा किस्म की कर रहे ने। आप कुछ देर उन्होंने दे कोल खड़े होए, उन्होंने गुफ्तगू नूं सुनिया, फिर आप उन्होंने मुखातब होकर फरमान लगे कि ऐ बंदिओ खुदा, ये जिहड़ी तुसी गुफ्तगू कर रहे हो क्या तुहानू अल्लाह तबारक व तआला दे गज़बे इलाही तो बचा सकदी है? और फिर फरमाया क्या ये तुहाडी जिहड़ी गुफ्तगू है ये तुहाडे वास्ते सवाब दा बायस बन सकदी है, गुनाहां तो मिटाण वाली चीज़ बन सकदी है? वो शख्स कह लगे कि नहीं इमाम साहब, ये साडी जिहड़ी गुफ्तगू है ये अल्लाह तबारक व तआला दे गज़ब तो सानू नहीं बचा सकदी, ये साडे वास्ते मुजबे सवाब नहीं बन सकती। तो फिर आपने फरमाया कि अपनी ज़बान दे उत्ते ऐसी गुफ्तगू करो कि जिहड़ी तुहानू गज़बे इलाही तो बचा ले। आपने फरमाया कि अपनी ज़बान दे उत्ते ज़िक्रुल्लाह करो, अल्लाह दा जिक्र करोगे, अल्लाह दा जिक्र तुहानू गज़बे इलाही तो बचा लेगा। फिर हज़रत काब बिन अबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दी रावी ने आप फरमाते ने कि अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुतबा दे अंदर इरशाद फरमाया है कि जिहड़ा बंदा हर वक्त मेरे जिक्र दे अंदर रहिंदा है, अपनी ज़बान नूं हर वक्त मेरे जिक्र दे नाल तर रखदा है, तो फिर जो लोग मेरे कोलों नेमतां मंगदे ने, अगर वो मेरे कोलों नेमतां नहीं भी मंगदा फिर मैं उन्हां नालों ज़्यादा नेमतां अता फरमाना। फिर फरमाते ने कि अल्लाह तबारक व तआला दे फरिश्तियां नूं वो घर जिस घर दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र हुंदा है वो घर इस तरह चमकदा होया नजर आंदा है, वो घर चमकदा होया नजर आंदा है, उस घर दे लोग चमकदे हुए नजर आंदे ने। फिर फरमाते ने कि जिस घर दे अंदर अल्लाह दा जिक्र नहीं हुंदा उस घर दे जिहड़े फरिश्ते ने उस घर नूं चमकदा होया नहीं उन्हां नूं नजर आंदा, ना ही उस घर दे उन्हां नूं लोग नजर आंदे ने। फिर आखिर ते फरमाते ने कि अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र ही दिलां दा सुकून है, अल्लाह दा तबारक व तआला दा जिक्र ही घरां दा सुकून है। जिस घर दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र है उस घर दे अंदर भी सुकून है, जिस दिल दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र है उस दिल दे अंदर सुकून है, और जिस ज़बान दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र है उस ज़बान दे वास्ते